योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। कार्रवाई कर, ये कैसी निकम्मी पुलिस थी और उसके बावजूद वो सरेंडर कर चुका है। जीतन राम मांझी क्यों ऐसा भाई अब चलिए, कई लोग होते हैं कि हम नहीं अपने बाप को भी हम गाली दें, अपने पूर्वजों को गाली दें, ये कभी नहीं। वो दोषी है, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई, उस पर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों से आग्रह पूर्वक कहूंगा कि सरकार की छवि को बदनाम मत करो। जो लोग भी इसको बदनाम करेगा वो उसका नाश हो जाएगा और उसको ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी भरत तिवारी के घर के ठीक सामने है और अभी से थोड़ी देर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे। और देखिए अश्विनी चौबे पहुंचते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद सह तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कोई भी उसकी हत्या की है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए उन्होंने सरकार को लेकर भी जो बातें कही है, पहले हम वो पूरी बयान आपको सुना रहे हैं। पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। मुजफ्फरपुर में उस गोली कांड के विरोध भी मैंने मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर से जुलूस निकाल करके और थाने में हाजत में बंद हुआ 66 में। उसके बाद तो लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ 74-75 में आपातकाल में। इसलिए जो लड़ाई लड़नी थी अब लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक ये परिवार की बात है, पिछले 40 साल नहीं, मैं 50 साल 51 साल हो गया 74 आंदोलन का। गर्म सलाखे से मेरे जैसे लोगों को दागा गया था, गर्म सलाखे से दागा गया था, गर्म ताबे पर रखा गया। 6 महीना मौत और जीवन के साथ PMCH में मरता रहा। इसी बक्सर में जब हमारी किडनी डैमेज हो गई थी तो बक्सर के जेल में बंद था। वो जो सुप्रिंटेंडेंट थे उसी नियाजीपुर के, उन्होंने मुझे PMCH भेज करके मेरी जान बचाई थी, जान बचाई थी इसी बिहार को देखने के लिए। और मैं बाबा केदारनाथ में अंत में पूरे परिवार को 3-3 पीढ़ी को भेजा है। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया, भगवान से प्रार्थना है कि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से और लोकतांत्रिक है और मर्यादित है और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है। भरत की बहुत वर्षों बाद इस धरती, ये पुण्य भूमि है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है और पूरा क्षेत्र आरा बलिया छपरा ये क्रांति की धरती रही है, ये मंगल पांडे की धरती रही है, मंगल पांडे की धरती रही। दूसरा वीर के रूप में इस लड़का ने गरीबों की आवाज़ उठाई। ये कोई लोग कहते हैं ब्राह्मण मार, उस लड़का ने किसी ब्राह्मण के बारे में नहीं आवाज़ उठाई थी। वो लड़का गरीब लोगों की आवाज़ उठाई है। गरीब लोगों में मुसहर भी है, बिंद भी है, चौधरी भी है, अन्य जाति के लोग भी हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। और बाढ़ पीड़ित से जो लोग पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ित के विस्थापितों को घर मिले, उसको ऊंचे घर मिले ताकि उसको डुबाव क्षेत्र से फिर डुबाव में ले आया था। यही बेचारे का मुद्दा था। वो उसी के कारण तनाव में था और उसके बावजूद वो सरेंडर कर चुका है। 2 बार पुलिस यहाँ आई। क्या कारण है कि पुलिस यहाँ आकर के एक लड़का का छोटा सा बड़ा मशीन गन चलता है, वहाँ पुलिस कार्रवाई कर, ये कैसी निकम्मी पुलिस थी? ये कैसे गंदे लोग थे जो घंटों यहाँ रहे और उसको गिरफ्तार नहीं करके, और उसको एक षड्यंत्र पूर्वक दूसरे दिन वो जब न्याय के लिए उस टोले में गया था तो पुलिस वहाँ ले गए और वहाँ भी वो सरेंडर कर चुका है। उसकी माँ है बगल में, माँ बोल रही थी कि मुझे लाठी से पुलिस महिला का चिन्हित कर रही थी पुलिस आरक्षी, उसकी महिला, उसकी पुत्रवधू। थाना में जब गया वहाँ भी चिन्हित किया, थाना में भी पिता से गया मार दिया गया और वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। समाज की बात कर रहा था, लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी की और एनडीए की सरकार में स्वर्ण या ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये गलत है। किसी को टारगेट नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ और सबका प्रयास। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे वेदों में संगच्छद्धम संबद्धम, सब साथ चलो, सब मिलके चलो। और इसलिए मुझे लगता है जो भी
इसको पूछिए। और मुझे लग रहा है ये जो भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदास्पद है, अत्यंत ही दुखद है। लगता है कि एक पुत्र की हत्या हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो परिवार का और समाज का और मैंने कल भी कहा कि एक जल्द इसका निर्णय हो, टाइम बाउंड प्रोग्राम बना करके जुडिशियल इंक्वायरी हाई लेवल की, जो उच्च न्यायालय का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो उसके अध्यक्षता में, और वो टाइम बाउंड प्रोग्राम बना करके अगले 3 महीने से ज़्यादा समय ना लगे, इसका भी ध्यान रहे। और जुडिशियल इंक्वायरी जितने कम समय में हो सकता है हो जाए। और उसकी हत्या कैसे हुई, हत्या के पहले की बात, हत्या के बाद भी जो अभी कई परिवार के लोगों पर एफआईआर या लोगों पर एफआईआर हो रहा है, ये दबाव की राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं सभी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों से आग्रह पूर्वक कहूँगा कि सरकार की छवि को बदनाम मत करो। ये एनडीए की सरकार बहुत तपस्या से जनता ने बनाई है, इसकी छवि को बदनाम मत करो। जो लोग भी इसको बदनाम करेगा वो उसका नाश हो जाएगा और उसको ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। बाबा 48 घंटे हो गए इस घटना के और अभी तक मात्र एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मियों को ही निलंबित किया गया है। भाई ये निलंबन ठीक है, निलंबन क्या, ये सरकार संवेदनशील है। ये तो निलंबन भी कोई सरकार नहीं करती। मुझे मालूम है इसी इटवा गोलीकांड पर मैं 7 दिन तक, सुशील भाई मोदी और मैं 7 दिनों तक सड़क को जाम बैठ गया धरना पर, और किसी का सस्पेंशन नहीं हुआ था। और अंत में हमने कार्रवाई के लिए बाध्य किया। 7 दिन 8 दिन तक 20 सड़क पर बैठे थे। आपको मालूम है ना, सारे पत्रकार मीडिया के लोग उस समय के थे। तो हम लोग रुकने वाले लोग नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। और ऐसे शहादत की पंक्ति में वो है, वो शहादत के रूप में उसने अपना न्योछावर किया है। समर्पण के बाद उसकी हत्या हुई है। इस पर जल्द से जल्द जिसने भी गोली चलाई है, जो भी पुलिसकर्मी है, जो दोषी है, उसको अविलंब 48 घंटे के अंदर पहले तो गिरफ्तार करे और फिर पूरी इंक्वायरी जांच करके जो दोषी है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई, उस पर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा आदम का प्रतिमा लगाई, बाबा के मान आदम का प्रतिमा का अरे वो शहादत है, सब प्रतिमा लगेगी, उसकी प्रतिमा हर के दिल में लग गया। सीएम ने जांच का लगेगी। दे दिया है, उस जांच से आप संतुष्ट हैं? सीएम ने न्यायिक जांच की बात कही है रिटायर्ड जज के हाथों, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? भाई मैंने कहा मैं कल ही आग्रह किया था मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से। मैं बाहर था बिहार से, और मैंने आग्रह किया था, और आज मैं 22 को आने वाला था, लेकिन मैं आज ही आ गया। मैंने फिर आज अपना निर्णय लिया और निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि सरकार ने हमारी और जनता की भावना से वो इंकित होकर के उन्होंने इंक्वायरी की जांच की मांग जो था उसको स्वीकार कर लिया है। और 48 घंटा परसों भी मैंने कल मैंने कहा, और न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं, न्याय मिलेगा। और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, न्याय देने के लिए कटिबद्ध। भाई अब चलिए, कई लोग होते हैं, अब हम राम हैं और राम का भी महत्व नहीं देखें, हमने अपने बाप को भी हम गाली दें, अपने पूर्वजों को गाली दें, ये कभी नहीं हो सकता। जीतन राम मांझी अपने बाप को गाली दे रहे हैं? हैं। जीतन राम मांझी इसका मतलब अपने बाप को नहीं, हम कह रहे हैं हमारे राम हमारे पूर्वज हैं। अगर राम को कोई गाली देता है तो निश्चित रूप से उनके दिवालियापन का लक्षण है। मैं जीतन राम मांझी ने क्या बोला है मुझे नहीं मालूम, आप बोल रहे हैं, मैंने सुना नहीं है। और जीतन राम मांझी इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री है, और वो पूरी तरह से अनुशासित व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की बात अगर उनके मुंह से निकला है तो वो अच्छी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं बोल। तो आपने साफ तौर पर अश्विनी चौबे को सुना, वह न्याय की बात करते नजर आ रहे हैं। वह सही तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग भी ऐसा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए उन्होंने बड़ी बात कही है। हालांकि जिस तरीके से अब सम्राट चौधरी का भी आदेश सामने आ गया, खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो बयान दिए, जिसके बाद से अब
आगे देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।